वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का वोहिन फेयर्स दो एक उर्लाव। ठीक है, बड़ा इजी और मजेदार चैप्टर है। ठीक है, एंड तक देखना। अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता है तो भाई सही वीडियो पर आए हो। ठीक है, तो एंड तक देखना बिना स्किप किए। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो बस क्या करना है, क्लिक करना है रेड कलर बटन को। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। Okay, so without wasting any further time, let's get started. So guys, let's move to the first topic of our chapter जो है preposition। अरे यार ये क्या है? अरे देखो, इंग्लिश में जो preposition था हम लर्न करते थे, वैसे जर्मन में भी कुछ preposition है। देखो, पहला है नाक। अब नाक जो preposition इसका मतलब होता है टू। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब टू। ठीक है, और ये यूज कहाँ होता है? बिग सिटीज एंड कंट्रीज। मान लो कोई कंट्री हम जा रहे हैं, मान लो मैं जर्मनी जा रहा हूँ। ठीक है, इंडिया से जर्मनी, मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू जर्मनी। तो टू लगा रहे हो वहां पर, मतलब एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहां पर यूज होता है टू। और अगर एक सिटी से दूसरी, जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, तो टू लगाया आपने। तो दिल्ली से, मान लो मैं दिल्ली में हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं जाना चाहता हूँ मुंबई, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो टू लगाओ इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू मुंबई, तो टू वर्ड लगा। तो वहां जहां पर सिटीज और कंट्री की बात करते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं? नाक। ठीक है, मान लो ये एक सिटी है, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट से ये बी सिटी में जाना है। तो मैं यहां से यहां जाने के लिए, कोई कंट्री हो या सिटी, तो हम क्या यूज करेंगे? टू वर्ड। तो टू को हम क्या बोलते हैं? नाक। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अन। ठीक है, जो अन है वो कहाँ यूज होता है आप देखते हैं। मान लो मेरे पास, मान लो कोई एक बीच है। ठीक है, मान लो ये बीच है और ये पूरा ओशियन है। ठीक है, जो भी मैंने ये किया है पूरा सी है, समुद्र है पूरा। ठीक है, ओशियन। और मुझे जाना है बीच। अब मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू द बीच, टू द बीच जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं समुद्र की या ओशियन के अंदर जा रहा हूं, नहीं ना, मैं यहां जाऊंगा। ठीक है, मतलब मान लो ये वाटर बॉडी है और मैं यहाँ इस पोजीशन पर रहूंगा। देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ये पूरा ओशियन है, मेरा पूरा ओशियन है, ये बीच है हमारा। तो मैं इससे ना अंदर जाऊंगा ना मैं बीच के इधर रहूंगा, मैं इस पोजीशन पे रहूंगा। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? अन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या होता है? टू द। ठीक है भाई, आई एम गोइंग टू द बीच, आई एम गोइंग टू द ओशियन। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ओशियन के अंदर जा रहा हूँ या बीच के अंदर जा रहा हूँ। इसका मतलब है इस पोजीशन पे हूं मैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अन का यूज होता है वाटर बॉडीज के लिए। ठीक है, तो वाटर बॉडीज के लिए यूज हो रहा है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ये वो वाला ऑन नहीं है कि मान लो ये टेबल है, उसके ऊपर बुक रखी है, बुक इज ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, वो वाला ऑन नहीं। मान लो ये एक आइलैंड है मेरा। क्या है? एक आइलैंड। ठीक है, कुछ और तो नहीं लग रहा? नहीं ना, ठीक है। तो ये आइलैंड है। अब मैं आइलैंड के ना इधर रहूंगा ना इधर रहूंगा ना ही उसके नीचे रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा? इस पोजीशन पे। ठीक है, मान लो ये मैं हूं। ठीक है, तो मैं इस पोजीशन में रहूंगा आइलैंड के। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? पानी पानी। ठीक है, तो इस आइलैंड पे ऐसे रहोगे, ना ही ऐसे ना ही नीचे से। कैसे रहोगे? ऐसे सीधा। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? ऑफ। क्या कहेंगे? ऑफ। तो इस प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं सिर्फ आइलैंड के लिए, क्योंकि हम ऑफ कब रहते हैं? आइलैंड में ही रहते हैं ऑफ। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑफ, जब ऐसी बात किया जाए। देखो, और ये कहाँ यूज होता है? मेनली आइलैंड्स के लिए। नेक्स्ट है इन। ठीक है, अब वाटर बॉडीज पढ़ लिया, आइलैंड पढ़ लिया, सिटीज कंट्रीज पढ़ लिया। अब जितना जो बचा, मतलब जितना एक्स्ट्रा चीज बता, क्या क्या बचा एक्स्ट्रा चीज? माउंटेन, जंगल, कैंप, सिटीज। ठीक है, अब बताऊंगा ये कौन सा सिटी है। ठीक है, तो अभी सिटीज को रहने दो। अब ये तीन समझ लो, जो माउंटेन, जंगल, ठीक है, उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? इन यूज हो रहा है। ठीक है, ये जंगल है। क्या है? ये जंगल है, मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ। राइट? ठीक है, माउंटेन है, मैं माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ। माउंटेन के अंदर का मतलब है बहुत सारा माउंटेन, उसके बीच में कहीं हिल स्टेशन तो होगा, तो मतलब मैं माउंटेन के ही तो होते हुए जा रहा हूँ अंदर, वहां पर कोई हिल स्टेशन है। ठीक है, तो वहां इन यूज हो रहा है। ठीक है, तो और एक और क्या होता है? कैंप बचा, मैं कैंप में जा रहा हूँ, कैंप में अंदर, मतलब यूथ कैंप जो होता है, और भी कैंप वगैरह जो होता है, बॉनफायर जो करते हैं, जंगल में जाकर कैंप बिछाते हैं। ठीक है, वहां कैंप भी यूज होता है। ओके, तो इन उसके लिए यूज होता है। क्या प्रेपोजिशन यूज हो रहा है? इन। इसका इन का मतलब सेम ही होता है, इन। गॉट इट? तो माउंटेन, जंगल, कैंप, ये तीन एक्स्ट्रा चीज जो है हमारा इस चैप्टर में, उसके लिए क्या यूज होता है? इन। और ये जो लास्ट है सिटीज, अब कंफ्यूज हो रहा है, सिटीज तो बोला था, नाक के लिए गया, सिटीज इन के लिए क्या यूज हुआ? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट। ठीक है, एक सिटी होता है कॉमन नाउन में यूज होता है, एक सिटीज होता है प्रॉपर नाउन यूज होता है। अरे ये क्या बोल दिया, बता रहा हूं। देखो,
कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैं बुक्स, चलो सिटीज का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने सिर्फ कहा सिटीज, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहा, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, सिटी। सिटी सिर्फ सिंपली अगर मैं बोलूंगा तो वहां होगा इन यूज। पर अगर मैं एक पर्टिकुलर जो सिटी उसका अगर मैं नाम लेता हूँ, प्रॉपर नाउन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज का नाम, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा एक सिटी है इन यूज वो उसके, अगर मैं बोलूं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, ये सब एक सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक सिटी अगर नाम बोलता हूं मैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? प्रॉपर नाउन यूज होता है इंग्लिश में। वैसे ही वहां हम यूज करते हैं नाक। पर अगर मैं सिर्फ सिंपली बोलूं सिटी, कि कोई नाम हम नहीं कि क्या है ये मुंबई है, ये दिल्ली, कोई नाम, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिटी, तो उस केस में हम इन यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू द सिटी, मैंने सिर्फ कहा आई एम गोइंग टू द सिटी, तो मैं क्या कहूंगा? मैं सिटी जा रहा हूं, तो वहां इन यूज करेंगे, इन द सिटी। और अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, तो वहां मुंबई है पर एक सिटी है, पर्टिकुलर नाम है, तो वहां हम नाक यूज करेंगे। होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट जो बुक में एक्स्ट्रा वो है सू। क्या होता है इसका मतलब? एट होता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? हाउस के लिए, और भी जगह यूज होता है, पर इस चैप्टर के हिसाब से आप इतना समझो कि सू कहाँ यूज होता है? एट, मतलब घर के लिए यूज होता है। ऐसे आई स्टे एट माई होम, ठीक है, मतलब मैं अपने घर पे स्टे कर रहा हूं। एट हाउस, एट द हाउस के लिए हम क्या यूज करेंगे? सू। तो बस सू कहाँ यूज करते हैं? एट के लिए। आई एम स्टेइंग एट माई हाउस, मैं कहाँ रह रहा हूँ? इश ब्लाइबर सू हाउस, ठीक है। तो सू हाउस मतलब एट माई हाउस, एट माई होम, जो बोल लो, ठीक है। तो उसका मतलब सिंपली सू का मतलब क्या होता है? एट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन, ठीक है। ये एक वर्ब, अब देखो जर्मन में हर चैप्टर में कोई ना कोई तो वर्ब होता ही है, तो इस चैप्टर में भी एक वर्ब है फॉरेन, जिसका मतलब होता है टू ड्राइव, ठीक है। मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उस जगह हम फाइल यूज करते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, ठीक है, बने रहना, ठीक है। अभी इसका भी हम कॉन्जुगेशन देखते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसे यूज कैसे करते, कहाँ कहाँ यूज करते। तो पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं। इश, इश के साथ क्या यूज होता है? फहर, दू, फैर्स, ठीक है। अब फार्स मत पढ़ देना, लोग बहुत ज्यादा फार्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ए उमलाउट, मतलब ए के ऊपर दो डॉट, इसका मतलब ए से, मतलब हम प्रोनाउंसिएशन ए से थोड़ा करते हैं, तो फेयर्स, ठीक है। एयर्स फेट, ठीक है, एयर्स फेट, ठीक है। वियर फॉरेन, ईयर फाट, एंड जी फॉर्मल एंड जी प्लूरल फॉरेन, ठीक है। क्लियर हुआ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेसेस, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस जो हम याद करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों के नाम, उनका आर्टिकल क्या है, प्लस उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है, क्या वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नहीं बताया होगा, जो नाक, ठीक है, लिख लो बॉक्स में अपने नोटबुक में, नाक, अन एंड जो ऑफ, ये जो तीन प्रेपोजिशन होते हैं, ये आकुजाटिव केस यूज करते हैं। मतलब है कहने का, अगर ये तीन प्रेपोजिशन आ गए तो उस जगह पे हम आकुजाटिव केस यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता आकुजाटिव होता क्या है, तो भाई देख लो जाके, मेरी वीडियो है चैनल पे, जाकर देख लेना, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स पे भी आपको दे दूंगा, आकुजाटिव और नॉमिनेटिव वाली वीडियो होगी एक, ठीक है। वहां पर जाके आपको मैंने और डिटेल में बताया आकुजाटिव के बारे में, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अभी इतना समझ लो, मेन चीज जो आकुजाटिव में मेल केस में सिर्फ चेंजिंग आती है। कहने का सिंपल मतलब जैसे होता है क्या है, देयर, डी, दास। अगर आकुजाटिव में बात किया जाए तो बस डी और दास सेम रहता है, बस जो डेयर होता है वो देन में बदल जाता है, बस वही है। यहाँ मास्कुलिन है, देन देन आपको दिख रहा होगा इधर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब प्रेपोजिशन एकदम भूल जाओ, देखो पहले क्या दे रहा हूँ, मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो ना, तो अभी के लिए इस टॉपिक में प्रेपोजिशन तो भूल जाओ, ठीक है। बस ये देन, डी, दास और डी याद रखो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देन से, ठीक है, से मतलब होता है लेक। क्या होता है? से मतलब लेक, तो मतलब द लेक। देन बॉर्डन से, ठीक है, ये भी लेक होता है पर कोई अलग लेक है, ठीक है। अगर आप इसको गूगल से ट्रांसलेट करोगे तो आएगा लेक कॉन्स्टेंस, ठीक है। कोई लेक होता होगा, हमें मीनिंग से किया, ठीक है। अब बस इतना याद रख लो, बॉर्डन से क्या होता है? लेक कॉन्स्टेंस, मतलब कोई लेक होता है वहां पे, ठीक है। तो देन फ्लूस, फ्लूस मतलब होता है रिवर, ठीक है, तो द रिवर। देन वाल्ड, वाल्ड मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। देन वाल्ड मतलब फॉरेस्ट, मतलब द फॉरेस्ट। देन श्वार्ट्जवाल्ड, ठीक है। अब देखो कलर के नाम तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या? पिछले साल ही तो पढ़ गया हो 6th में, कलर्स के नेम, ठीक है। याद नहीं तो कोई बात नहीं। श्वार्ट्ज मतलब होता है ब्लैक, तो वाल्ड मतलब क्या होता है?
फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, केक मत समझ लो, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट टाइप है, ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट उसके साथ में देन लगता है, देन ब्लैक, देन श्वार्ज़वाल्ड मतलब द ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये था मास्कुलिन। उसके बाद आता है फेमिनिन मतलब डी, ठीक है, तो डी श्वाइज, ठीक है। अब देखो आप सोचो अरे श्वाइज मतलब क्या होता है, ठीक है, तो श्वाइज मतलब होता है स्विट्जरलैंड, और वो कंट्री है। अब मैंने बताया था कि अगर कंट्री हो या सिटी हो तो हम ना यूज करते, तो भाई यहाँ पर इन क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, जैसे अदर लैंग्वेजेस, आई मीन जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, जर्मन में भी एक्सेप्शंस होता है, ठीक है। अब इतना सारा एक्सेप्शन नहीं है, बस 3 एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर 3 ऐसी कंट्री है, टर्की मतलब ये ट्यूरकाय, स्विट्जरलैंड मतलब ये श्वाइज, और यूएसए, ठीक है, ये रहा कि ये 3 ऐसी कंट्री है जिसमें नाक नहीं लगता, ठीक है, उसके साथ क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है। बस यही 3 एक्सेप्शन है, याद रख लो, ठीक, क्या, यूएसए, ट्यूरका एंड श्वाइज, मतलब यूएसए, टर्की एंड स्विट्जरलैंड, ये 3 ऐसी कंट्री है जहां पर नाक नहीं, इन यूज होता है, क्लियर। तो इन डी श्वाइज मतलब सॉरी प्रेपोजिशन नहीं पढ़ना ना, तो डी श्वाइज मतलब द स्विट्जरलैंड, द ट्यूरकाय मतलब द टर्की, ट्यूरकाय मतलब टर्की, ठीक है। डी आद्रिया, आद्रिया बच्चों एक, आद्रिया एक इटली में जगह है, ठीक है, उसको हम आद्रिया कहते हैं, ठीक है, आद्रिया, और उसका आर्टिकल क्या है, डी, तो डी आद्रिया, ऑस्ट से, ठीक है। एकदम याद रख लो ये चीज, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बड़े क्लास में काम आएगा, आई मीन नेक्स्ट क्लास जो 8th है आपका, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन जो होते हैं हमारा, ठीक है, ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ बहुत कम आएगा, ठीक है, लिख लो और याद भी कर लो। नॉर्थ को हम कहते हैं जर्मन में नॉर्ड, साउथ को हम कहते हैं ज्यूड, ईस्ट को हम कहते हैं ऑस्ट, और वेस्ट को हम क्या कहते हैं, वेस्ट ही कहते हैं, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शंस किसी लेक के साथ यूज होता है तो उसका आर्टिकल डी हो जाता है। पल्ले नहीं पड़ा, यहां समझो, देखो यहां पर हमें क्या पता, सी, सी मतलब क्या होता है, लेक होता है, ठीक है, और उसके साथ आर्टिकल क्या होता है, देन, क्लियर हुआ। पर जब मैंने सी, यहां पर भी सी, इधर भी सी, पर उसके सामने मतलब उसके साथ अगर मैंने कोई डायरेक्शन लगा दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे ऑस्ट लगा दी, ऑस्ट मतलब ईस्ट, सी है, नॉर्थ लगा दी मतलब नॉर्थ, मतलब नॉर्थ लेक, ईस्ट लेक, अगर ये डायरेक्शन लगा दिया तो उसका आर्टिकल दे नहीं, डी बन जाता है, क्लियर हुआ। फिर से बता रहा हूं, अगर लेक है, लेक को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, से, SEE से जर्मन में। पर अगर इसी से के आगे अगर हम नॉर्थ या साउथ ये सब अगर डायरेक्शन यूज कर लेते, जैसे यहां पर हमारा यूज हुआ ऑस्ट एंड नॉर्थ मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ, तो वहां पर आर्टिकल चेंज होकर डी बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर देन था पर डी बन जाता है। होप क्लियर हो गया होगा। तो मतलब डी ऑस्ट से मतलब द ईस्ट सी, सॉरी ईस्ट लेक, एंड डी नॉर्थ से मतलब द नॉर्थ लेक। नेक्स्ट डी स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब क्या होता है, सिटी। नेक्स्ट डी इंजेल मतलब द आइलैंड। नेक्स्ट डी इंजेल र्यूगन, अब इंजेल र्यूगन है, ठीक है, ये भी वही है द आइलैंड, पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइलैंड है, कौन सा, जर्मनी में एक आइलैंड है र्यूगन, उसका नाम यहाँ पर दिया, तो कंफ्यूज मत होना, सेम थिंग, ठीक है, वो भी एक आइलैंड ही है, इसलिए यहाँ पर ऑफ यूज हो रहा है दोनों में, ठीक है। अभी बात करेंगे प्रेपोजिशन में, पहले और देख लेते हैं, ओके। तो न्यूट्रल जेंडर, तो ये था डेयर का जो आकुजाटिव केस की वजह से देन दिख रहा है आपको, और ये फेमिनिन डी है, और ये है दास, ठीक है। अब हम दास करते क्या है, ऑन्स ऑन्स इंस, ये क्या है, कोई टेंशन, मतलब मैंने कहा प्रेपोजिशन मत देखो, बता रहा हूँ कैसे हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। अभी बस यहाँ पर इतना समझ लो, इन सब के आगे आर्टिकल दास है, दास मियर, मियर मतलब क्या होता है, सी मतलब समुद्र, ठीक है। नेक्स्ट मिटल मियर, ठीक है, बहुत फेमस लिख होगा, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, सी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये अगर नहीं पता कोई बात नहीं, एसएसटी नहीं है, जर्मन है, बस इतना याद रख लो, एक सी होता है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, तो उसको हम जर्मन में क्या कहते हैं, मिटल मियर, ठीक है, उसका आर्टिकल दास है। नेक्स्ट है यूगेंड कैंप, यूगेंड कैंप मतलब क्या होता है, यूथ कैंप, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्लूरल केस, प्लूरल, यूएसए, यूएसए तो नहीं बोलते, जर्मन में हम कहते हैं यूएसए, ठीक है, यूएसए, तो उसके आगे भी डी लग रहा है, ठीक है, तो प्लूरल केस है ये, मतलब एक से जो ज्यादा चीज हो, ठीक है। एल्पेन,
एल्पिन हिमालय सब क्या है, माउंटेन रेंज है, मतलब एक माउंटेन की बात नहीं हो रही, ढेर सारी माउंटेन, मतलब एक रेंज है माउंटेन की, सब प्लूरल केस है हमारा, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल केस में यूज कर रहे हैं। तो डी एल्पिन मतलब द एल्प्स, ठीक है, एक माउंटेन रेंज है एल्प्स, उसे हम क्या कहते हैं, डी एल्पिन, ठीक है। हिमालयास सब जानते हैं हिमालयस रेंज को, ठीक है, तो द हिमालयस मतलब डी हिमालयास, ठीक है। डी मालदीवन, ठीक है, मालदीवन मतलब होता है मालदीव्स आइलैंड, पता है मालदीव्स इंडिया ही का आइलैंड है वो मालदीव्स, ठीक है, तो डी मालदीव्स। अब एक आइलैंड नहीं ढेर सारा है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लूरल केस में यूज कर रहे हैं मालदीव्स को। अब बताता हूँ भाई यहाँ पर कहाँ पर ये सब जो प्रेपोजिशन हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रेपोजिशन को जो हम यूज करेंगे कहाँ से, अपने ब्रेन से। कहने का क्या मतलब है कि हम अपने कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो देखते हैं, जैसे अब हमने क्या पढ़ा, सी है, अब सी क्या, हम सी के अंदर जाते नीचे जाते नहीं ना, सी के लिए तो हम यहीं पर इस पोजीशन पे रहते हैं। अभी पढ़ा था पिछले स्लाइड में हमने कि सी मतलब वाटर बॉडी, लेक, ठीक है, सी का मतलब, से का मतलब क्या होता है, लेक, उसके लिए हम क्या, कौन सा पोजीशन है, मतलब कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अन यूज करते। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, अन यूज कर दिया। वैसे ही बॉर्डन से अन यूज कर दिया। फ्लूस रिवर के अंदर ही जाएंगे, ना नीचे जाएंगे, ना उसके अंदर या ऊपर में रहेंगे, इस साइड जाएंगे। मान लो ये रिवर बह रहा है हमारा और मैं इस पोजीशन, यहाँ रिवर है, यहाँ पर मैं हूँ, अंदर नहीं हूँ, तो इस पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अन, वाटर बॉडी है। अब वाल्ड तो वाटर बॉडी नहीं है भाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। इन क्यों यूज करें, बताया था, कोई रेस्ट है, कोई और चीज हो, जैसे माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, ठीक है, वाल्ड मतलब फॉरेस्ट, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट शॉज वाल्ड, वही ब्लैक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, इन यूज करेंगे। अंदर जाते हैं हम फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट के ऊपर जाते हो क्या, बंदर हो, नहीं ना, तो बस वही है, तो इन यूज करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस हमें यूज करना है। अब च्वाइस है, कंट्री है, अब कंट्री के लिए तो ना यूज करते हैं, पर यहाँ पर इन यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शन है। ट्यूरका एक कंट्री है, नाम यूज करना चाहिए, पर एक्सेप्शन है। कहा 3 एक्सेप्शन है, ट्यूरका है, श्वाइज एंड ये यूएसए। बाकी सब कंट्रीज और स्टेट के लिए वो सब नाग यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आद्रिया, आद्रिया भी कोई लेक होता होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अन यूज करते हैं, ठीक है। ऑस्ट से, लेक है, बस डायरेक्शन ही तो लग गया उसके आगे, लेक तो लेकर आएगा वाटर बॉडी, तो हम क्या यूज करेंगे, अन यूज करेंगे। नॉर्थ से है, डायरेक्शन है, पर वाटर बॉडी तो है ही, तो अन यूज करेंगे। स्टार्ड है, स्टार्ड है, कोई पर्टिकुलर सिटी तो नहीं है दिल्ली मुंबई की, हम उसके आगे नाग यूज करें, सिंपली स्टार्ड लिखा है, मतलब सिंपली सिटी लिखा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन द सिटी, इन ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। इनजेल, आइलैंड के हम ऊपर है यहाँ पर, आइलैंड, ठीक है, तो आइलैंड के लिए हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, ऑफ यूज करते हैं, तो ऑफ यहाँ पर यूज है, ठीक है। वही इंजल र्यूगन, बस तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। से है, बॉर्डन से लगा दिया, से है, ऑस्ट से लगा दिया, वैसे इंजल र्यूगन लगा दिया, पर आपको अपना दिमाग यूज करना है, जैसे मैंने बताया है, इंजल है, ठीक है, इंजल है तो ऑफ यूज करेंगे। अगर एग्जाम में आ भी गया इंजल र्यूगन, अरे तो मैंने तो नहीं पढ़ा इंजल र्यूगन, पर आपका कॉमन सेंस का एक अच्छा, हाँ इंजल र्यूगन नहीं पढ़ा, पर इंजल तो पता है, इंजल है, ऑफ यूज करते हैं, तो ऑफ मतलब तो ये होता है, इसलिए हम ऑफ यूज करेंगे, ना ही हम इन यूज करेंगे, ना ही नाक यूज करेंगे, ना ही कुछ और जो भी प्रेपोजिशन वो यूज नहीं करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, क्योंकि ये आइलैंड है। क्लियर हुआ। अब न्यूट्रल केस पर आते हैं, ये कैसे आया, आंस इंस, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी अपना जो पेंसिल पेन जो भी पकड़े सब छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। आन होता है, इन होता है, ठीक है, ये दो है, आन इन, ठीक है, और आर्टिकल है दास, दास, ठीक है, ध्यान सुनना, आन दास, इन दास, यही होना चाहिए था, ठीक है। अब मियर, मियर मतलब क्या होता है, समुद्र, सी, ठीक है, और समुद्र के हम कहा जाते हैं, इस पोजीशन पे रहते हैं, ना ही हम अंदर जाते हैं ना ही नीचे जाते हैं, इस पोजीशन को मैंने क्या कहा था, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अन यूज होना चाहिए, और दास आर्टिकल, तो दास तो आन दास होना चाहिए कि नहीं। अरे देखो आर्टिकल दास है इसका, इतना पता है, और हम सी के इस पोजीशन पे रहते हैं, बताया था, तो अन यूज करेंगे, तो क्या होना चाहिए था, आन दास, राइट, ठीक है। और मिटल मियर है, मिटल मियर मतलब मेडिटेरेनियन सी, अब समुद्र है, ठीक है, तो इन, तो समुद्र है, हमें इतना पता है, मिटल मियर का आर्टिकल दास है, तो दास का दास रहने दो। और वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, पढ़ा था, वाटर बॉडीज के लिए हम अन यूज करते हैं,
अन का अन रहेगा तो आन दास होना चाहिए था दोनों में। तो ये अंश कैसे बना, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। जब हम आन और दास को प्लस करते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छे से समझो, आन प्लस दास, प्लस को हम प्लस बोलते हैं, ठीक है, आन और जब दास को हम जोड़ते हैं तो अंश बनता है, ठीक है। एक बार ध्यान से, आन और दास को जब हम जोड़ते हैं तो अंश बनता है, कोई गलत नहीं। आप एग्जाम में चाहे आन दास लिख कर आओ या मिला के उन दोनों को अंश लिख कर आओ, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है, और वो करेक्ट है, ठीक है। अब इंस कैसे बना, अब मैंने क्या कहा था, युगेंड में कोई कैंप के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं कि नहीं, इन यूज करते हैं। यार देख लो फर्स्ट स्लाइड में जो बताया था, इन यूज करते, रेस्ट अदर, जैसे माउंटेन, उसमें कैंप भी तो था, वही युगेंड कैंप आ गया, ठीक है। उसके लिए क्या बताया था, इन यूज करते, इन तो यूज हुआ, और हमें पता है ये न्यूट्रल जेंडर है तो दास यूज होगा, तो क्या होना चाहिए, इन दास। पर इंस कैसे आया, इसी के तरह, इन है दास है, मिला दिया इंस बना, ठीक है। वापस ध्यान से, इन है और दास है, जब हम उसे प्लस करते हैं तो इंस बनता है, वैसा ही आन है प्लस दास है, प्लस करते तो आंस बनता है। होगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो वही है आंस मियर, मतलब टू द सी, ठीक है, आंस मिडल मियर मतलब टू द मिडल मियर, सॉरी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। वही यहाँ पर इन है, इन द युगेंड कैंप, ठीक है। बस हमें प्रेपोजिशन यूज करना है अपने दिमाग में, मतलब अपने दिमाग को यूज करके कि कैसे सिचुएशन है। अब है प्लूरल केस, ठीक है। अब देखो इन यहाँ पर यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो गया ना यूज करना चाहिए, बताया यार, एक्सेप्शन है यूएसए, जैसे ये और ये था, तीन एक्सेप्शन, एक तीसरा एक्सेप्शन भी ये है ना, ये 1 2 3 चॉइस तुर्काय और यूएसए, बता चुका हूं ना। तो वही इन यूज हुआ, वरना ऐसे नाक यूज होता अगर इन तीनों के अलावा कोई और होता। एल्पन है, माउंटेन, देखो बताया था, माउंटेन रेंज या रेस्ट अदर जो बताया था फर्स्ट स्लाइड में, इन यूज होता है, ठीक है। तो एल्पन माउंटेन रेंज है, इन हिमालयस माउंटेन रेंज है, इन मालदीव्स है, आइलैंड है, आइलैंड, तो आउफ यूज हुआ, क्या यूज हुआ, आउफ, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, सिंपली याद, देखो फर्स्ट स्लाइड याद है ना, तो ये याद करना बहुत इजी है, फर्स्ट स्लाइड याद कर लो। अच्छा, नाक सिटीज और उसके लिए यूज होता है, और ये इन यूज होता है रेस्ट अदर के लिए, और आउफ यूज होता है आइलैंड के लिए। बस ये सब कॉमन सेंस आपको याद करना है, ठीक है, ये सब सिंपल चीज है। और अगर इसको याद करने के बाद तो वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा, और रिकमेंड मेरा यही है कि सिर्फ आप आर्टिकल याद करो, ठीक है। इतने याद मत करो, बाप रे आन दास है, इंडी है, यहाँ पर आन दे, कैसे याद करूंगा, नहीं, बस आपको आर्टिकल याद करना है सिंपली, कि देन का ये सब होता है, डी का ये होता है, दास का ये होता है, और प्लूरल का ये होता है। बाकी ये सब जो आन इन आउफ है वो तो कॉमन सेंस आपके लग जाएगा, जो मैंने बताया। क्या बताया मैंने, कि अगर आइलैंड हो तो आउफ, ठीक है, सिटीज हो, सिंपल सिटी, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई जंगल है, माउंटेन रेंज हो, तो इन है। नाक कब यूज होगा, जब अगर कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम हो, ठीक है, यहाँ पर नाक यूज है वो हम सेंटेंस में एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पता ही है, क्लियर हुआ। तो गाइज होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रागुनांट वर्ड, वो भी किसके ऊपर, ये जो हमने इतना बड़ा टेबल जो लास्ट साइड में पढ़ा, और जो फॉरेन वर्ब है। अब देखो क्या है, अब जो चैप्टर का ही नाम है वोहिन फेर्जो इन उर्लाउ, इसका मतलब देखो, अब हम इस चैप्टर में समझेंगे। वोहिन, वोहिन मतलब उधर लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th में इतना कमाएगा लोग, 8th में जाकर बताना पड़ता है कि ये वोहिन का क्या मतलब है। अभी पढ़ लो ना, कि 8th में ना पूछना पड़े मैम से या टीचर से, जो भी है, ठीक है। तो वोहिन मतलब होता है वेयर टू, वापस बता रहा हूँ, वोहिन मतलब होता है वेयर टू, कहीं डायरेक्शन, मतलब कहीं मूवमेंट है, मैं इस प्लेस से इस प्लेस जा रहा हूँ, तो वोहिन यूज हो रहा है, मतलब कोई मूवमेंट तो हो रहा है ना। अब मैं यहाँ हूं, मैं वहां जा रहा हूँ, मूवमेंट है कि मैं यहां से यहाँ, मैं यहां से वहां बिना चले जा सकता हूँ, नहीं, तो कोई मूवमेंट हो रही है ना, तो वही उस मूवमेंट को कहाँ जा रहे हो, वेयर टू, तो वहां हम वोहिन यूज करते हैं। फायर मतलब टू ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, और दू के साथ कॉन्जुगेशन हो गया उसका, और क्या बन गया, फेयर्स बन गया। इन मतलब इन, और उर्लाव मतलब होता है विकेशन, उर्लाव मतलब विकेशन, छुट्टियां। तो वही फिर तो उर्लाव का क्या मतलब है, तुम अपनी छुट्टियों में कहाँ ड्राइव करते हो, मतलब कहाँ जाते हो, ठीक है। अब देखो इसको आंसर करना
तो इतना इजी है, इतना इजी है। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ चुका है, तो इतना आंसर इसका हो सकता है। आपने जो इससे पहले जो टेबल पढ़ा वही उसका आंसर है। नहीं पढ़ता तो देख लो। इश फारा नाग दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। इश फारा आंसमियर, मैं बीच में सी में जाता हूँ। ठीक है। इश फारा आउफ इंजेल, मैं आइलैंड पर जाता हूँ। इश फारा इस गेबेर्ग, गेबेर्ग मतलब होता है, गेबेर्ग मतलब होता है माउंटेन। ठीक है। माउंटेन रेंज की बात नहीं कर रहा, माउंटेन तो गेबेर्ग एल्स। ठीक है। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है कि आप आर्टिकल सही लगाओ उसका, आर्टिकल और क्या प्रेपोजिशन, और या तो आप उन दोनों को ऐसे मिला सकते हो या अलग भी लिख सकते हो, सेम बात है। ठीक है। तो और इसको कैसे लिखना है? फर्स्ट है इसके साथ कॉन्जुगेट होगा, फारा बनेगा मैं जा रहा हूं ना, आई एम ड्राइविंग टू। आई एम ड्राइविंग टू कहाँ? दिल्ली जा रहा हूं, तो आई एम ड्राइविंग टू दिल्ली। इश फारा नाग दिल्ली, आई एम ड्राइविंग टू नियर, मतलब आई एम ड्राइविंग टू द सी, मतलब मैं कहा जा रहा हूँ? समुद्र जा रहा हूँ। मतलब समुद्र जा नहीं रहा, अन लगा है ना, मतलब उस पोजीशन, इस पोजीशन पे जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो इसको आंसर करना है। नहीं समझ में आ रहा, सिंपल स्ट्रक्चर जो नीचे दिया है भाई उसको भी याद कर सकते हो। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इतना लंबा कैसे याद करेंगे? अरे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेपोजिशन में यहां से छुपा दूं तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो है एक आकुजाटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है। देख लो आकुजाटिव वाली वीडियो में, वहां पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ इश्क क्या है? एक सब्जेक्ट है। फॉरेन क्या है? एक वर्ब है। नाक क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और दिल्ली क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम आंसर इस स्ट्रक्चर से भी हम कर सकते हैं इसे आंसर। क्लियर हुआ? वैसे आपको क्या ध्यान रखना है? ये स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पोजीशन है, ये नहीं कि इश फारा दिल्ली नाग, इश दिल्ली नाग फारा, कहीं भी मत लगा देना। इसलिए स्ट्रक्चर बताया हूं कि और इजिली इसका आंसर लिख पाओ एग्जाम में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक और तरीके से पूछ सकते एग्जाम में, वारू फेयर्स डू आंसमियर, मतलब वारू मतलब होता है वाई और फेयर्स डू मतलब टू ड्राइव। हमसे पूछना, इसलिए डू के साथ कॉन्जुगेट और आंसमियर, बस वही प्रेपोजिशन और वो सी पूछा। वारून फेयर्स डू आंसमियर मतलब तुम समुद्र क्यों जाते हो? पूछ रहे भाई समुद्र क्यों जाते हो? वारून, वारून फेयर्स डू आंसमियर। वाई डू यू ड्राइव टू, वाई डू यू गो टू समुद्र मियर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? इश विल सर्फिंग, आई रियली वांट टू सर्फ, मतलब जो समुद्र के ऊपर ऐसे ऐसे सर्फिंग करते हैं ना, वही वही करने में चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ सर्फिंग, इसलिए मैं कहा जाता हूँ? समुद्र। ठीक है। तो ये सिंपल आंसर है। अब और भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। जंगल क्यों जाते हो? ये करने जाते हो। ये का यहाँ एग्जाम में पूछ सकते हैं, यहाँ क्यों जाते हो? इस ये पर्टिकुलर काम करने। क्लियर हो? मतलब ये उतना चांसेस इसके कम है पूछने के, पर हाँ इसके तो बहुत हाई चांसेस है। लिख लो 99% चांस है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, फ्रॉग ऑन वर्ड में। क्लियर हुआ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक चीज। अभी बेसिक चीज क्या है? ठीक है। अभी आगे टॉपिक जो हम पढ़ने वाले, जैसे मंथ हो गया, सीजन हो गया, ये सब पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज आपको याद करना जरूरी, लिख लेना यार। ये सब बताइए, जैसे जैसे आपको इसके बाद वैसे भी लास्ट चैप्टर होगा हमारा, ठीक, सेकंड लास्ट चैप्टर, तो इसमें आपको ना कुछ कुछ एट्थ के बेसिक्स दे रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपने ये अच्छे से नहीं क्लियर किया तो एट्थ में तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा। तो भाई अच्छे से ये याद कर लेना। ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। क्या है? देखते हैं। एम है। ठीक है। ये तीन है। ठीक है। और भी प्रेपोजिशन है इस चैप्टर में। क्या है? ये तीन है। ओम आम एम, कुछ नहीं है ये, देख लो बहुत इजी है। एम कहाँ यूज होता है? जहां सीजन या मंथ हो। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या है? ये सब मंथ्स है। ठीक है। समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये सब क्या है? क्या है? सीजन है। तो इन दोनों का जब केस आता है उस टाइम हम ये प्रेपोजिशन यूज करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो एम बोलते हैं। और एम का क्या मतलब होता है? इन, जाहिर सी बात इन होगा। इन समर बोलते हैं ना, इन समर आई विल डू दैट। इन जनवरी में ये मैं करता हूँ, मेरा मार्च में, इन जनवरी, इन अक्टूबर, ये सब इन हम वर्ड यूज करते हैं। तो इन को क्या बोलते हैं? हम एम बोलते हैं। ठीक है। अब अगर डेट की बात किया जाए या डेज ऑफ द वीक की बात किया जाए, कहने का मतलब अगर मैं बोलूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सो ऑन, ओके, और ये डेट, ठीक है, जब कोई भी डेट मान लो, कल, आज, 25, 26, 27 या 27, 28, 29, 30, सब जो डेट्स होती है हमारी, इन दो केस में हम क्या यूज करते हैं? आम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑन। जाहिर सी बात है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन 26 अक्टूबर, ऑन 21 फरवरी,
21 फरवरी आई मीन, ठीक है। तो डेट और ये जो डेज है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आम प्रेपोजिशन, आम, ठीक है। और लास्ट टाइम, ये बताने की तनिक जरूरत ही नहीं है, टाइम तो सबको पता है, हम ओम यूज करते हैं, क्यों, पढ़ चुका है, वाज गिफ्ट एस इम फैंजेन, और कौन से चैप्टर में, वी फिलोर इस्तेसी, 2 चैप्टर आपने ये प्रेपोजिशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, एट, ठीक है। तो ये तो आपको पता था, ठीक है। तो 2 जो नई चीजें वो आपको ये याद रखना है जो 8th स्टैंडर्ड में काम आने वाली है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट जर्मन, मतलब जर्मन में आई मीन डिफरेंट सीजन और मंथ्स को क्या कहते हैं। स्टार्ट विद द जनवरी, जनवरी को हम कहते हैं, जनवरी आई मीन जनवरी को हम कहते हैं यानुआर। होप आपको स्पेलिंग दिख रही होगी। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं खड़ा रहता हूँ दिखता नहीं है, तो लो भाई अब आपको पूरा बोर्ड विजिबल होगा, क्लियर है, ठीक है। तो जनवरी को हम कहते हैं यानुआर, ठीक है। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यानुआर, ठीक है। पर यहाँ मैं जे से पर यहाँ पर ये जे से लिखा है, पर मैं इसे वाई से इसलिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि जर्मन में जे की साउंड वाई से ही प्रोनाउंस होती है। तो यह होगा यानुआर, नॉट जानुआर, ओके। नेक्स्ट है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी को हम कहते हैं फेब्रुआर, ठीक है, फेब्रुआर, ठीक है। तो फेब्रुआर मतलब फेब्रुअरी। नेक्स्ट है मार्च, मार्च को हम कहते हैं मेर्स, वंस अगेन मेर्स। नेक्स्ट अप्रैल, अप्रैल को हम कहते हैं जर्मन में अप्रैल, अप्रैल। नेक्स्ट मई, मई को हम जर्मन में कहते हैं माय, माय, ठीक है। स्पेलिंग दिखते रहा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा वैसे भी, ठीक है। अप्रैल, मई, अब जून, जून को हम कहते हैं यूनी, ठीक है। क्लियर रखो यार, ये बात क्लियर रखो यार दिमाग में कि जे की साउंड वाई से होती है, जे की साउंड वाई से होती है। तो यहाँ पर जूनी मत पढ़ना, जूली मत पढ़ना, क्या पढ़ोगे, यूनी, ठीक है। जुलाई को क्या बोलते हैं हम, यूली, ठीक है। जून को जूनी और जुलाई को हम यूली। अगस्त को हम क्या बोलते हैं, अगस्त, ठीक है। बहुत लोग क्या पढ़ लेंगे इसे, अगस्त, अगस्त नहीं अगस्त, ठीक है, अगस्त। नेक्स्ट, ठीक, स्पेलिंग सेम है यार, बस कुछ कुछ डिफरेंस आएगा प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट सितंबर, देखो स्पेलिंग सेम है सितंबर का, बस क्या आएगा इसको, एस की, देखो अब वैसे ही जैसे जे की साउंड वाई से होता है, एस की साउंड जेड से होता है। सितंबर पर क्या पढ़ेंगे इसे, जेड से, ज़ेप्टेम्बर, ज़ेप्टेम्बर, ठीक है। तो आर भी यहाँ पर साइलेंट होगा, तो और जेड से प्रोनाउंस होगा स्टार्टिंग, तो ज़ेप्टेम्बर। नेक्स्ट, सी की जगह के लग गया। अक्टूबर को हम क्या कहते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर। बहुत लोग उसे ऐसे भी पढ़ते हैं, सितंबर, अक्टूबर, वो भी करेक्ट है। और नवंबर को हम क्या कहते हैं, नवंबर, नवंबर, आर साइलेंट है। अब यहाँ पर लास्ट है दिसंबर, दिसंबर को क्या बोलते हैं, दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर कोई टी नहीं लिखा, यहाँ पर सी की जगह जेड है, तो हम इसको देखना कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दिसंबर, क्या बोलेंगे, दिसंबर। तो दिसंबर, दिसंबर लिखते हैं पर प्रोनाउंस दिसंबर करते हैं, दिसंबर। क्लियर हुआ। तो एक बार को रिपीट कर लेते हैं, जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं सीजन, डिफरेंट सीजन को हम क्या कहते हैं जर्मन में, ठीक है। विंटर को सिंपल, नो प्रोनाउंसिएशन चेंज, विंटर को विंटर, ठीक है। नेक्स्ट समर, समर को हम क्या कहते हैं, जोमा, बताया था एस की साउंड, अरे यार लिख देता हूँ यार, क्या यार कंफ्यूजन हो रहा है ना, जे की साउंड तो जे वाई से प्रोनाउंस होता है और एस किससे प्रोनाउंस होता है, जेड से, ठीक है, ये देख लो। क्लियर हुआ। तो जेड एस है, वह जेड से प्रोनाउंस होगा तो जोमा, जोमर, ठीक है। बहुत लोग जोमर भी बोलते हैं, जोमा भी बोल लो, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। तो समर को क्या बोलते हैं, जोमा। नेक्स्ट है फ्रूलिंग, फ्रूलिंग मतलब होता है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रूलिंग, फ्रूलिंग। पहले यू, ठीक है, जब भी यू उमलाउट हो, जब भी यू उमलाउट हो तो हम साउंड जो होता है वो नीचे से ऊपर करते हैं, नीचे से ऊपर, मतलब फ्यू, ठीक है। तो फ्रूलिंग है, फ्रूलिंग। नेक्स्ट है ऑटम, ऑटम को हम कहते हैं हेर्ब्स्ट, ठीक है। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, विंटर, जोमा, फ्रूलिंग और हेर्ब्स्ट। क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने इसको डिफरेंट बॉक्स में क्यों लिखा, तो डिफरेंट बॉक्स में लिखने का ये कारण है कि अब हॉलोडॉय जो बुक है हमारी, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। कहने का मतलब है
मान लो एग्जाम में कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आया और उसमें हम एक सीजन मेंशन कर रहे हैं, विंटर, हेब्स और फ्यूरिन वगैरह, और मान लो अगर आ गया आपका मई, अब आप सोचोगे अरे सीजन यहाँ पर है मई भी लिखा, तो मई में कौन सा सीजन होगा यार, मई यार बहुत गर्मी होती है मई में, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, जोमर लिख के आ जाओगे। पर नहीं, अगर इस बुक हॉलीडॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। पर मई यहाँ पर है फ्यूलिंग, मतलब स्प्रिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बॉक्स में, आप याद कर लेना, उतना मुश्किल नहीं, तीन तीन है सब में, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि यार मई है तो गर्मी हो रही है तो जोमर लिख दो, पर यहाँ पर बुक के हिसाब से तो फ्यूलिंग होना चाहिए, स्प्रिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग अलग बॉक्स में दिया, बुक में भी आपके उसी हिसाब से दिया है। क्लियर हुआ? सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्रागुन आंटवर्ड ऑफ मंथ्स एंड सीजन। जो हमारा नेक्स्ट फ्रागुन आंटवर्ड है वो है किसके ऊपर, सीजन के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट सीजन को हम यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जो हमारा वन फेयर्स डू नॉट गो इन विंटर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमसे पूछ रहे हैं वन मतलब व्हेन, फेयर्स डू मतलब टू ड्राइव, कि आप ड्राइव करते हो, कब आप ड्राइव करते हो, टू द गोवा। अब गोवा एक सिटी का नाम है तो इसलिए हम नाक यूज कर रहे हैं इधर, बताया था। अब वो पूछ रहे वन फेयर्स डू नॉट गोवा, आप गोवा कब जाते हो, इन विंटर, क्या आप विंटर जाते हो, विंटर में जाते हो, ठंड में नहीं, हम विंटर में नहीं जाते, तो हमने आंसर कैसे किया, नाइन, नेक्स्ट इन विंटर, ठीक है, नॉट इन विंटर, में विंटर में नहीं, कब जाते हो, इन जोमा, जाहिर सी बात है गोवा जा रहे, गोवा बीच में भी हम जा सकते हैं वहां पर, तो हम ठंडी में क्यों जाएंगे, ठंड में बीच कौन जाता है, गोवा में बीच नहीं, मतलब और भी जगह है, गोवा पर्टिकुलरली समर में जाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर जोमा लिखा है। क्लियर हुआ? तो वन फेयर्स डू नॉट गोवा इन विंटर, ऐसे पूछ सकते हो और भी अलग अलग जगहों के नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट इन विंटर, नो, नेक्स्ट इन विंटर, ऐसे आंसर करना, नो नॉट इन विंटर, इन जोमा, ठीक है। तो पहले आप बोलोगे नहीं इस सीजन में नहीं, तो कब, इम जोमा। तो अब आपको पता चला कि प्रेपोजिशन जो हमने इम पढ़ा था वो कैसे यूज होता है, ठीक है। तो सीजन में हुआ था, देखो हम सीजन में यूज कर रहे हैं, इम जोमा, इम विंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वान फेयर्स डू इंडी गेबिर्ग, ठीक है। गेबिर्ग मतलब माउंटेन्स, आप माउंटेन कब जाते हो, कब जाते हो, वान फेयर्स डू इंडी गेबिर्ग इन मई, ठीक है। आप पूछ रहे क्या आप माउंटेन मई में जाते हो, मई आप सोच रहे होगे, देखो माउंटेन मेनली हम गर्मी में जाते हैं, क्यों जाते हैं गर्मी में, वहां की सीनरी देखने के लिए गर्मी के टाइम पे, ठीक है। तो अब मई, अब आप सोचोगे मई में तो गर्मी हो रहा होगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, या लिख देंगे, पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्यूलिंग, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था अलग अलग बॉक्स में क्यों लिखा था वहां पर मैंने, क्योंकि मई है, मई में तो बुक के हिसाब से फ्यूलिंग हो रहा होगा, फ्यूलिंग मतलब स्प्रिंग हो रहा होगा, तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनता कि हम यहाँ पर यस करें, इसलिए हमने क्या बोल दिया, नाइन, नेक्स्ट इन मई, इन यूनी, और यूनी मतलब जून, जून में तो हो जाता है गर्मी, इसीलिए। क्लियर हुआ? अब लास्ट जो फ्रागुन आंटवर्ड सीजन का, वन हाज टू गेबुर्स्टाग, गेबुर्स्टाग मतलब होता है बर्थडे, ठीक है, आपका जन्मदिन, वन हाज टू गेबुर्स्टाग, आपका बर्थडे कब आता है, इम, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर रहा है, मैंने बस आपको प्रेपोजिशन बता दिया, आपको इम यूज करना है, पर अब जो मंथ है वो तो आपके बर्थडे के मंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है, मैं वेट करूंगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट फ्रागुन आंटवर्ड है वो है मंथ्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो मैंने ये करवाई, जो एक्सरसाइज है मंथ्स के ऊपर, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 63 यूबुंग 10, ठीक है। आप देख सकते हो पेज नंबर 63 जब खोलोगे अपने हॉलीडॉज के इस चैप्टर में, तो नीचे सबसे एंड में यूबुंग 10 होगा, वहां पर आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके आंसर्स देखते हैं। तो पहला है वन जिन जोमा फेयरन, ठीक है, व्हेन आर द समर फेरियन, फेरियन मतलब होता है यहाँ पर गाइस हॉलीडेज, मतलब आपका समर हॉलीडेज कब स्टार्ट होता है, स्कूल में समर हॉलीडेज होता होगा, तो कब स्टार्ट होता है, तो आंसर यहाँ पर इम मई, ठीक है। तो कब स्टार्ट होता है, मई में स्टार्ट होता है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन बिगिन दी शूला वीडर, इसका मतलब होता है व्हेन डज योर स्कूल स्टार्ट अगेन, वीडर का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है अगेन, मतलब आपका स्कूल कब वापस से खुलता है, वापस से कब खुलता है आपका स्कूल, समर ब्रेक के बाद, यहाँ पर सिंपली यहाँ वही बोल रहा है। तो कब होता है, यूली, तो मतलब मई में जब स्टार्ट होता है तो कब खुलता है, यूली, मतलब जुलाई में खुलता है। व्हाट इट नेक्स्ट, वन फायर्ड मान वाइन आक्टेन, ठीक है। यहाँ पर फायर्ड मतलब होता है टू सेलिब्रेट, तो मतलब जो कोई क्रिसमस कब सेलिब्रेट करता है, तो वाइन आक्टेन मतलब होता है क्रिसमस, तो कब क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, तो कब करता है, कौन से मंथ में, दिसंबर, तो इन दिसंबर, देखो प्रेपोजिशन देखना, एम एम एम, ठीक है।
वान बिगिन देयर जोमा। अब समर कब स्टार्ट होता है? अब मई मत लिख देना, क्योंकि पहले ही बताया है बुक के हिसाब से मई क्या है? फ्यूलिंग स्प्रिंग है, तो क्या होगा? यूनी। ठीक है, तो यूनी है आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट इम यूनी जोमा स्टार्ट होता है। वन फेयर्स तोबियास आंसमियर। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो भाई तोबियास का क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैंने कहा कॉमन सेंस यूज करो। क्या नहीं पता तोबियास छोड़ दो। मियर पता है हमें क्या होता है? हाँ, मियर पता है क्या होता है? सी होता है मियर का मतलब। ठीक है, तो हमें पता है कि हम समुद्र कब जाएंगे, कौन से मंथ में। जाहिर सी बात है ठंडी में कोई नहीं जाना पसंद करेगा, तो हम कब जाएंगे? समर में जाएंगे। समर में तो गर्मी में जाएंगे। ठीक है, तो गर्मी में हमने कौन सा मंथ पढ़ा था? यूनी, तो यूनी इसका आंसर होगा, इम यूनी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है वन मार्क जबीना स्की उर्लाउ। तो जबीना यहाँ पर नाम है, वो वेकेशन मतलब स्की वेकेशन में कब जाता है? स्की करना है डायरेक्ट इसका मतलब है। तो स्की करने कब जाएगा? फेब्रुवरी में जाएगा। जाहिर सी बात है पहाड़ पे स्की करते जब ठंड होती है, बर्फ पे करते हैं, तो बर्फ कब पड़ेगा? फेब्रुवरी जनवरी में। ठीक है, फिक्स नहीं है, आप फेब्रुआर जो मैंने कहा वो भी लिख सकते हो, दिसंबर भी लिख सकते हो, या यानुआर, दिसंबर यानुआर भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा, उस टाइम भी ठंडी पड़ता है। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर वन फिंडेड दास अक्टूबर फेस्ट स्टार्ट। ठीक है, अक्टूबर फेस्ट कब स्टार्ट होता है? और अक्टूबर फेस्ट जाहिर बात है नाम से पता चल रहा है कौन से मंथ में? अक्टूबर में मनाया जाता है, तो इम अक्टूबर। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो है दास वेटर। ठीक है, मतलब इसका द वेदर। अब डिफरेंट डिफरेंट जो वेदर होता है हमारी डेली लाइफ में, तो हम उसे जर्मन में क्या कहते हैं वो सीखते हैं। अब देखो देखते हैं, एस इज काल्ड, इसका मतलब होता है इट इज कोल्ड। ठीक है, एस मतलब होता है इट, इस मतलब इज। ठीक है, काल्ड मतलब कोल्ड। एस इज बेव्योल्ट, एस इज बेव्योल्ट मतलब होता है इट इज क्लाउडी। बहुत ज्यादा क्लाउडी होता है, सिर्फ क्लाउड क्लाउड, आसमान में सन होता ही नहीं है, तो उस मौसम को हम क्या कहते हैं? बेव्योल्ट। एस इज हाइट मतलब बहुत गर्मी है, एस इज हॉट। ठीक है, एस इज वार्म मतलब ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी, एकदम सही मौसम है, वार्म है। ठीक है, तो एस इज वार्म। एस इज जोनिंग मतलब बहुत सनी, चट्टान जैसे धूप निकला हुआ है पूरा। ठीक है, एकदम डार्क धूप है, आसमान में भी नहीं देख पा रहे, तो उस वैसे मौसम को सनी मौसम कहते हैं। तो सनी को हम क्या कहते हैं? जोनिंग। ठीक है, एस इज जोनिंग, इट इज सनी। इट इज वोल्केन लॉस। एस इज क्लाउडलेस मतलब वोल्केन लॉस होता है क्लाउडलेस, मतलब आजकल डेली होता होगा, आप देखोगे आसमान में एक जरा बादल नहीं होता, पूरा प्लेन होता है आसमान, मतलब 1% बादल नहीं होता, उसको क्लाउडलेस मौसम कहते हैं, तो उसे जर्मन कहते हैं वोल्केन लॉस। नेक्स्ट एस इज विंडिश। ठीक है, विंडिश मतलब होता है विंडी, जब हवा चल रही हो बहुत ज्यादा, ऐसे मौसम को विंडी मौसम कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही जर्मन में विंडिश। एस इज नेबलिश। नेबलिश मतलब क्या होता है? मतलब फॉगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी ठंडी के टाइम होता होगा, तो फॉगी को क्या कहते हैं? एस इज नेबलिश। ओके, अब नेक्स्ट है स्नाइट। स्नाइट मतलब होता है स्नोज। एस नाइट मतलब इट स्नोज। एस रेगनेट। रेगनेट मतलब होता है रेन, बारिश, तो एस रेगनेट इट रेन्स। एस नाइट इट स्नोज। अब देखो ये मेन क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इस लगा है सब में, तो एस नाइट और एस नेग्रेट में इस क्यों नहीं लग रहा? अब देखो इसका सिंपल आंसर है, ये दोनों एक वर्ब है, बाकी ये जितना है वो एक एडजेक्टिव है। मैं बताता हूं इसका अभी क्या सिंपली मतलब है, मुझे पता है आपको समझ नहीं होगा वर्ब एडजेक्टिव क्या बोल रहा हूं। देखो अगर मैं बोल रहा हूं अभी ठंड हो रही है, इट एस इज कार्ड, अभी क्लाउडलेस मौसम है, एस इज वोल्केन लॉस, अभी बहुत गर्म है, एस इज वार्म, तो ये सब बोल रहा हूं ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अभी बारिश है, अभी स्नो है, ये बोल सकता हूं? नहीं ना, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बस इसको आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ये एक वर्ब है, इसलिए हम इस तरह नहीं लगा रहे, यहाँ पर ये सब एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, इसलिए आप इस लगा रहे, क्योंकि हम यहाँ बोल सकते हैं कि अभी ठंड हो रही है, अभी गर्म हो रही है, मतलब अभी गर्मी है, अभी बहुत ज्यादा फॉगी है, पर हम ये नहीं बोल सकते अभी बहुत ज्यादा बारिश है, अभी बहुत ज्यादा स्नोई है। ठीक है, तो इसलिए नहीं, सिंपली वर्ब है तो हम बोल सकते हैं इट स्नोज, अभी स्नो हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है, एस नाइट, एस रेगनेट। ठीक है, एस नाइट मतलब इट स्नोज एंड एस रेगनेट मतलब इट रेन्स। क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फ्रागोनाउन वर्ड। अब देखो वेदर के ऊपर तो मेनली बस एक जो सबसे ज्यादा चांसेस यही आ सकता है, फ्रागोनाउन वी इज दास वेटर मतलब हाउ इज द वेटर वेदर। वी मतलब होता है हाउ,
ठीक है, इज दास मतलब इज द, और वेटर मतलब होता है वेदर, तो हाँ वेटर मतलब वेदर, तो हाउ इज द वेदर। ठीक है, अब आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी तो इतना लंबा आपने लिस्ट पढ़ा, आप उसमें से कुछ भी लिख दो, वी इज दास वेटर, एस इज वार्म, मैंने तो बस एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, एस इज वार्म, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एस इज वार्म, एस इज जोनिक, एस इज वोल्केनोस, एस इज हाइस, ठीक है, एस नाइट, एस रेगनेट, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, आपका फुल मार्क्स है वहां पे। नेक्स्ट है वी इज दास वेटर इन यानुआर, यानुआर मतलब जनवरी का पूछ रहा है, वी इज दास वेटर समझ में आ गई, हाउ इज द वेदर यानुआर, यहाँ पर देखो यहाँ पर एम लगेगा, ओके यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो एम है यहाँ पर, ठीक है, वी इज द वेटर इन यानुआर, हाउ इज द वेदर इन जनवरी, मतलब हमें पूछ रहे जनवरी में मौसम कैसा रहता है, आप आंसर कैसे दोगे, एस इज कार्ड और एस नाइट, मतलब अगर मान लो पहाड़ों पे रह रहे हो, ठीक है, अब पहाड़ों पे कैसा होगा, ठंडी का मौसम, वहां पर क्या होगा, ठंड होगा, कोल्ड होगा, और क्या होगा वहां स्नो होगा, बर्फ पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, एस इज कार्ड ऑन एस नाइट, तो मतलब इट इज कोल्ड, मतलब ठंडी में क्या है, कोल्ड है, और क्या क्या आप सिर्फ एक आंसर में और भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या बोल सकते हो, इससे वेटर पूछ रहे तो एस इज वार्म और जोनिक भी बोल सकते थे, तो एक से ज्यादा भी आंसर कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मैंने किया एस इज कार्ड ऑन एस नाइट, एस इज कार्ड ठंडी में जनवरी में क्या मौसम हो रहा है, इट इज कोल्ड, कार्ड मतलब कोल्ड, एंड एस नाइट, ठीक है, अब वर्ब ये इसीलिए इस नहीं लगा, बता चुका हूं, ठीक है, तो एस नाइट तो इट स्नोज, ठीक है, तो वेदर कैसा है, कोल्ड हो रहा है और स्नो गिर रहा है। नेक्स्ट है वी इज दस वेटर इन गोवा, अब गोवा में कैसा मौसम हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, तो वी इज दस वेटर इन गोवा, पहाड़ पे बर्फ पड़ रहा है, बहुत सारा ठंड है, तो गोवा जहां पर इतनी गर्मी हो रही, तो क्या मौसम वहां का, वी इज दस वेटर इन गोवा, तो क्या आंसर होगा, एस इज जोनिक, इट इज सनी, ठीक है, जोनिक मतलब सनी, और हाइस एंड इट इज हॉट, हॉट है बहुत ज्यादा मौसम, बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी है, सनी है, बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, ठीक है, तो ये हो रहा है गोवा का, और ये है पहाड़ का आपका, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, पर ऐसे ही आपसे और भी तरीकों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, वी इज दास वेटर इन मुंबई, वी इज दास वेटर इन बीजिंग, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वहां पर आप ये सब यूज करो, ऐसे स्कार्ट और स्नाइट, ऐसे जोनिक और हाइस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो एक और वे आंसर करने का, एक और वे आंसर करने का नहीं, मतलब इसी के आगे लिखने का, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, वी इज दास वेटर इन गोवा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मान लो वहां पर 2 मार्क्स लिखा, मान लो 2 मार्क्स, अब आप सोचो अरे आंसर तो इसका एक है, पर 2 मार्क्स, अब कैसे आंसर देंगे, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये तो लिखोगे, पर उसके साथ आप ये भी ऐड करोगे, अब ये क्या ऐड करोगे, ये देखो, आप पहले देखो, मान लो गोवा की बात कर रहे हो, तो वी इज द स्वेटर इन गोवा, आप क्या लिखे, एस इज जोनिक, ठीक है, अब मान लो मैंने क्या लिखा, एस इज जोनिक, जोनिक है मौसम, और हाई से हॉट है, इसमें 1 मार्क्स टीचर देगा, और दूसरे मार्क्स इस पे आपको मिलेगा, क्या है, द टेम्परेचर लीक्ड बाय, ठीक है, अब बोल रहा हूं वार्म तो है, देखो वार्म है मौसम और हॉट है, पर उसका टेम्परेचर भी आप बता सकते हो, क्या बोलते हैं, डी टेम्परेटियोर, टेम्परेचर जो हम क्या कहते हैं, टेम्पराटियोर, ठीक, डी टेम्पराटियोर, ठीक, डी टेम्परेचर लीक्ड बाय मतलब कहां तक पहुंचा टेम्परेचर, मान लो गोवा है, गोवा में कितनी गर्मी हो रही है, अगर मैं बोल रहा हूँ 35 डिग्री पहुंच रहा है वहां, ठीक है, ग्राड मतलब होता है डिग्री, ठीक है, सेल्सियस नहीं डिग्री, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं ऐसे जोनिक und heiß die Temperatur liegt by 35 ग्राड, इसका क्या मतलब है, दी टेम्परेचर कि मतलब वहां का टेम्परेचर लीक्ड बाय, वहां का टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री है, क्लियर हुआ, ये कंफ्यूज मत हो, बस ये तरीका है कि आप उसके आगे लिख सकते हो, अब यहाँ ठंडी की बात हो रही है, ऐसे स्कार्ट, अब बर्फ पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर लीक्ड बाय, ये रट लो, द टेम्परेचर लीक्ड बाय, द टेम्परेचर लीक्ड बाय, ठीक है, और फिर आगे यहाँ जो मैंने एक्सेस लिखा है, इसमें आपको कोई भी टेम्परेचर डालना, बहुत ज्यादा ठंड है तो टेम्परेचर माइनस में होगा, जाहिर सी बात, तो क्या लिख सकते हो, -2 डिग्री, सॉरी -2 ग्राड, ग्राड मतलब डिग्री, क्लियर हुआ, तो ये था हमारा फ्रॉग ऑन आंसर ऑन वेदर, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, ओके, बने रहो, बहुत मजा आने वाला है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ओके, सो गाइस हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है 13, मतलब जो यूबुंग 13 है आपके बुक का, पेज नंबर 65 पे चले जाओ, ठीक है, बहुत बच्चों को बड़ा डाउट हो गया यार, इसको फ्रेम कैसे करते, इतना सारे बॉक्स ABCD E तक दिया है,
इसको हम बनाए कैसे इस पे सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये जरूरी होगा, बहुत लोग को बनाना नहीं आता, तो भाई आ जाओ, इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भाई इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जो टीना एक लड़की, उसने अपना बताया है कि वो कहाँ रहती है, कितने दिन की रहती, किसके साथ रहती, क्या करना चाहती, वो सब, ठीक है। तो बस हमें क्या दे दिया, अलग अलग ABCDE बॉक्स में क्या किया, हमें बस बता दिया डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसी पॉइंट्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब सेंटेंस में जो हम कन्वर्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, ये जो टीना ने जैसे किया उसके हेल्प से बताता हूं कैसे, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझ लो। वहीन मतलब होता है वेयर टू, वान मतलब होता है व्हेन, कब, वी लॉन्ग मतलब होता है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना लंबा, ठीक है, हाउ लॉन्ग। मितवे मतलब किसके साथ, विद हुम, वो मतलब होता है हु, ठीक है। और वास मतलब होता है क्या, व्हाट। तो इसी के जैसे टीना ने बताया, हमें भी बताना है, ठीक है। तो हमारा वहीन में क्या है, डॉइचलैंड म्यूनचन, तो मतलब हम कहा जाते हैं, म्यूनचन जाते हैं जो डॉइचलैंड में। टीना ने कैसे बताया, इन दिसंबर फारा इश नाक सेंट मॉर्टिस, तो टीना क्या बता रही है कि वो दिसंबर में सेंट मॉर्टिस जाती, तो वैसे ही हमें बताना है, जैसे वो दिसंबर में जाती है तो हम कब जाते हैं, वान जोमर में, तो हम कैसे लिखेंगे, इन जोमा फारा इश नाक, तो फारा इश नाक कहा, म्यूनशन, क्लियर हुआ। तो पहले हम म्यूनशन लिखेंगे, तो इन जोमा फारा इश नाक म्यूनशन, ठीक हो गया ये। अब उसमें नेक्स्ट क्या होता है, दास लीग्ड इन देयर शॉइस, तो वो शॉइस में, और हमारा कहा है डॉइचलैंड में, तो हम कैसे लिखेंगे, दास लीग्ड इन डॉइचलैंड, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है, शॉइस, चौथा एक्सेप्शन यह है, इसके साथ भी इन डेयर लगता है, ठीक है, इन डेयर शॉइस, ठीक है। तो ये हम कहा जा रहे हैं डॉइचलैंड, इसलिए बस इन डॉइचलैंड लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्या था पहला, इन जोमा फारा इश नाक म्यूनशन एस लीग्ड इन डॉइचलैंड, जैसे इसने बताया, इन दिसंबर फारा इश नाक सेंट मॉर्टिस दास लीग्ड इन शॉइस। नेक्स्ट इसने क्या बताया, टीना ने, इश ब्लाइब आइना वॉकेदा, वो कितने दिन वहां रहती है, एक हफ्ते, आइना वॉके एक हफ्ते, ठीक है। द मतलब देयर, आई लिव, आई स्टे, ठीक है। ब्लाइब मतलब होता है टू स्टे, आइना वॉके मतलब अ वीक, एंड द मतलब होता है देयर, मतलब क्या हुआ, आई स्टे 1 वीक देयर। तो हमें क्या था, हम कितना दिन रह रहे, ड्राई वॉकन मतलब 3 हफ्ते, तो हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बोलेंगे, इश ब्लाइब ड्राई वॉकन, ड्राई वॉकन बस दा लगा देना हमें, ठीक है, इश ब्लाइब ड्राई वॉकन दा, क्लियर हुआ। अब वो किसके साथ जा रही है, इश फारा मिथ फाटी मूटी उन स्टेफान, मतलब वो अपने पापा, मदर और भाई शेफान के साथ जाती है, और हम लोग किसके जाते हैं, लुकास उन लियोनाइन, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इश फारा मिथ, इश फारा मिथ, मिथ मतलब होता है विद, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ड्राइविंग विद, आई एम, तो मिथ वे में क्या होगा, उसके क्या आगे पैराग्राफ में हमारा, इश फारा मिथ लुकास ओंड लियोनी, 2 लोग के साथ जा रहे हैं तो ओंड लगाएंगे, ओंड लियोनी, क्लियर हुआ। वी आर वोनेन इन पार्क होटल, वो कहाँ रहते हैं वो लोग, पार्क होटल में रहती है टीना अपनी फैमिली के साथ, हम कहाँ रह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, इश ब्लाइबर, सॉरी वी आर वोनेन है था, तो वी आर वोनेन, सिर्फ आप मेरी बात नहीं हो रही है, मैंने क्या कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूं, तो फ्रेंड के साथ भी अब वी लगाएगा, ठीक है। वी आर वोनेन इन, सॉरी वी आर वोनेन बाय फ्रॉन्डेन, बाय फ्रॉन्ड मतलब बाय द फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ, एट द फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, सिंपल मीनिंग है, ओके। और लास्ट उसमें क्या कहा, इश विल्स की फारेन, तो हम क्या सीखना चाहते हैं, वास्ट डॉइचलैंड ने यहाँ पर दे दिया है पॉइंट में, तो हमें क्या लिखना है, इश विल क्या, इश विल डॉइचलैंड, क्लियर हुआ। होप आपको समझ में आ गया, हमें ये जो पॉइंट दिया, हमें इसे कैसे कन्वर्ट करना है, नहीं आ रहा कन्वर्ट कर लिया, बस टीना का एक एक पॉइंट पढ़ो, जैसे उसने कहा है, जैसे इससे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट है, मतलब पॉइंट वाइज चलते रहो, क्लियर हुआ। तो मैंने ए पार्ट इसका बस करवाया, ए पार्ट मैंने आपको इसका करवा दिया है, बाकी जो BCDE है वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, बहुत ईजी है, मैंने जैसे बता दिया, ठीक है। सो गाइस हमारा यही चैप्टर एंड हो चुका है, होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो गया, जो भी मैंने बताया, नहीं क्लियर हुआ, एक जरा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है यार, कमेंट ओपन है, पूछ लो, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। We're gonna meet in next video very soon guys, till then auf Wiedersehen und bis bald.